नारी की सुंदरता, एक रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सुखपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोगों की सोच थोड़ी अलग थी। वे नारी की सुंदरता को केवल चेहरे और रूप से ही मापते थे। उसी गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। आर्या का चेहरा साधारण था, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती, दुखी लोगों को हंसाने की कोशिश करती और हर किसी के लिए अच्छा सोचती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, सुंदर वही है जिसका चेहरा चमकता हो। आर्या ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या सच में सुंदरता सिर्फ चेहरे में होती है? एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लोग उससे मिलने आए। आर्या भी वहां पहुंच गई। आर्या ने साधु से पूछा, बाबा, असली सुंदरता क्या होती है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। कल सुबह जंगल में आना। अगले दिन आर्या जंगल में पहुंची। वहां साधु ने उसे 3 जगहें दिखाईं। पहली जगह एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। फूल चमक रहे थे, खुशबू भी थी, लेकिन पास जाकर देखा तो कुछ फूल अंदर से सूख चुके थे। साधु बोले, देखो, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से कमजोर। दूसरी जगह एक पुराना पेड़ था। उसका तना टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसकी छाया में कई पक्षी रहते थे, जानवर आराम करते थे और लोग वहां बैठकर शांति महसूस करते थे। साधु बोले, ये पेड़ बाहर से साधारण है, लेकिन कितनों को जीवन दे रहा है। तीसरी जगह एक छोटा सा झरना था। पानी साफ था और आसपास हरियाली फैली थी। साधु ने कहा, जब मन साफ होता है तो सुंदरता अपने आप फैल जाती है। फिर साधु ने आर्या से कहा, नारी की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके मन, दया, साहस और प्रेम में होती है। उस दिन के बाद आर्या ने अपने जीवन को और भी अच्छे कामों में लगा दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि स्वभाव, सोच और कर्म में होती है। कुछ साल बाद वही लोग जो कभी आर्या को साधारण कहते थे, अब कहते थे, इस गांव की सबसे सुंदर नारी आर्या है। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि सुंदरता चेहरा नहीं, चरित्र होता है। सीख, नारी की असली सुंदरता उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके दिल, दया, साहस और प्रेम में होती है। नारी की सुंदरता, रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी भाग 2। आर्या को उस दिन साधु की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। रात होते ही गांव के पास वाले पुराने जंगल से हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। लोगों को लगता था कि वहां कोई रहस्य छिपा है। गांव के लोग डरने लगे। कोई भी रात के समय उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, ये जंगल जरूर भूतिया है, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। आर्या ये सब सुन रही थी। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने सोचा, सच जानने के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। अगली रात आर्या चुपचाप उस जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल बहुत शांत था। हवा पेड़ों से टकरा रही थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही हल्की रोशनी दिखाई दी। आर्या धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, वह देखकर वह हैरान रह गई। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था और वह कुछ जड़ी बूटियां तैयार कर रही थी। आर्या ने धीरे से पूछा, माता जी, लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, क्योंकि लोग सच्चाई जाने बिना ही डर बना लेते हैं। आर्या को पता चला कि वह महिला एक वैद्य थी। वह जंगल की जड़ी बूटियों से बीमार लोगों की दवा बनाती थी। लेकिन गांव के लोग उसकी झोपड़ी की रोशनी देखकर उसे रहस्य समझ बैठे थे। आर्या ने सोचा, लोग अक्सर सच्चाई जाने बिना ही डर और भ्रम बना लेते हैं। उसने अगले दिन पूरे गांव को सच्चाई बताने का फैसला किया। अगली सुबह आर्या गांव के लोगों को जंगल में लेकर गई। जब लोगों ने उस बुजुर्ग महिला को देखा और उसकी दवाओं के बारे में जाना, तो वे शर्मिंदा हो गए। गांव के एक बुजुर्ग बोले, हमने बिना जाने ही डर और गलत सोच बना ली थी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में दया और समझ होती है, तो हर रहस्य की सच्चाई सामने आ जाती है। धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला की दवाओं से गांव के कई लोग ठीक होने लगे। अब गांव के लोग आर्या को सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि समझदार और साहसी नारी मानने लगे। और तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, नारी की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी बुद्धि, साहस और दया में होती है। आर्या की कहानी अब पूरे इलाके में फैलने लगी।
लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि उसके जीवन में आगे एक और बड़ा रहस्य आने वाला है। कहानी आगे और भी रहस्यमयी होने वाली है। नारी की सुंदरता, रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी भाग 3। आर्या की समझदारी और साहस की चर्चा अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। एक दिन शाम के समय आर्या नदी के किनारे बैठी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी में उसकी लाल रोशनी चमक रही थी। तभी अचानक उसे नदी के उस पार एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई दिया। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है। रात के समय वहां से अजीब सी घंटियों की आवाज आती है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आर्या के मन में फिर वही जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, अगर हर कोई डरकर पीछे हट जाएगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अगली सुबह वह अकेली उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था, चारों तरफ झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर थे। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो देखा कि मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। आर्या धीरे धीरे अंदर गई। अंदर बहुत शांति थी। अचानक उसे हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मंदिर के पीछे की ओर से आ रही थी। आर्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का जमीन पर बैठा रो रहा था। आर्या ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लड़के ने रोते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया था, रात हो गई तो डर के कारण यहीं बैठ गया। आर्या ने उसे शांत किया और उसे पानी पिलाया। तभी उसे समझ आया कि जो घंटियों की आवाज लोग सुनते थे वह असल में मंदिर के पास लगे पुराने घंटों की थी, जिन्हें हवा हिलाती रहती थी। लोगों ने उस आवाज को रहस्य और डर का रूप दे दिया था। आर्या लड़के को लेकर गांव वापस आई। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। गांव के एक बुजुर्ग बोले, हमने सालों तक इस जगह से डरकर दूरी बना ली, लेकिन सच इतना साधारण निकला। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, डर अक्सर हमारे मन में होता है, सच्चाई में नहीं। उस दिन गांव के लोगों को एक और बड़ी सीख मिली, साहस और समझदारी से ही हर रहस्य का पर्दा हटता है। अब आर्या सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही थी, वह लोगों के लिए साहस, करुणा और सच्ची सुंदरता का प्रतीक बन गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात आर्या को एक अजीब सपना आया। सपने में वही साधु दिखाई दिए और उन्होंने कहा, आर्या, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। एक ऐसा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। आर्या अचानक नींद से जाग गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी सबसे रहस्यमयी यात्रा। नारी की सुंदरता, रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी भाग 4। सपने में साधु की बात सुनकर आर्या पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह होते ही वह सोचने लगी, आखिर वह कौन सा रहस्य है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। उसी समय गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में घबराकर बातें कर रहे थे। गांव का एक आदमी दौड़ते हुए बोला, हमारी नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो खेत भी सूख जाएंगे। गांव की वही नदी थी जिससे पूरे गांव की खेती और जीवन चलता था। सब लोग बहुत परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आर्या चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी उसे अपने सपने की बात याद आई। उसे लगा शायद ये समस्या ही उस रहस्य से जुड़ी हो सकती है। उसने अकेले ही नदी के ऊपर की दिशा में जाकर देखने का फैसला किया कि पानी आखिर कम क्यों हो रहा है। वह पहाड़ की ओर चल पड़ी जहां से नदी निकलती थी। रास्ता लंबा था और चारों तरफ घना जंगल था। काफी दूर जाने के बाद उसने देखा कि नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए थे। बारिश और भूस्खलन की वजह से पानी का रास्ता रुक गया था। अब पानी धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ रहा था। आर्या समझ गई कि यही कारण है कि गांव तक पानी कम पहुंच रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि वे पत्थर बहुत बड़े थे। उन्हें हटाने के लिए पूरे गांव की मदद जरूरी थी। आर्या तुरंत गांव वापस आए और सबको सच्चाई बताई। कुछ लोग पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आर्या की बातों में सच्चाई और आत्मविश्वास था। आखिरकार पूरे गांव के लोग उसके साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। सबने मिलकर कई घंटों तक मेहनत की। किसी ने पत्थर हटाए, किसी ने रास्ता साफ किया। थोड़ी ही देर में नदी का पानी फिर से अपने पुराने रास्ते पर बहने लगा। जब साफ पानी तेजी से गांव की ओर बहने लगा तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्ग ने आर्या से कहा, आज तुमने सिर्फ एक समस्या हल नहीं की, तुमने पूरे गांव का भविष्य बचा लिया। अब लोगों को सच में समझ आने लगा था कि नारी की असली सुंदरता उसके साहस, बुद्धि और सेवा में होती है। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था,
साधु ने जो कहा था, असली परीक्षा अभी बाकी है, उसका क्या मतलब था? उसी रात जब आर्या आकाश की ओर देख रही थी, तभी दूर पहाड़ों के पीछे से एक अजीब चमकती रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। आर्या के मन में फिर वही रहस्य जाग उठा। शायद अब शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और रहस्यमयी कहानी। भाग 5। रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन पहाड़ों के पीछे दिखाई देने वाली वह रहस्यमयी रोशनी आर्या का ध्यान खींच रही थी। वह सोचने लगी, ये रोशनी आखिर कहाँ से आ रही है? अगली सुबह आर्या ने तय किया कि वह उस रोशनी का रहस्य जरूर पता लगाएगी। वह पहाड़ों की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पत्थर, घना जंगल और ठंडी हवा उसके सामने चुनौतियां खड़ी कर रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से वही हल्की रोशनी आ रही थी। आर्या धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में गांव के लोग, नदी, जंगल और एक बहादुर नारी की तस्वीर बनी हुई थी जो लोगों की मदद कर रही थी। आर्या हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये चित्र उसकी ही कहानी बता रहे हों। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम सही रास्ते पर हो। आर्या मुड़ी तो देखा कि वही साधु उसके पीछे खड़े थे। साधु ने कहा, हर गांव की किस्मत बदलने के लिए एक साहसी और दयालु इंसान की जरूरत होती है, और इस गांव के लिए वह तुम हो। आर्या ये सुनकर चुप हो गई। उसे पहली बार अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ। भाग 6। साधु ने आर्या को गुफा के अंदर और आगे चलने को कहा। थोड़ी दूर जाने पर एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर कुछ पुराने शब्द लिखे थे, सच्ची सुंदरता वही है जो दूसरों के जीवन में उजाला भर दे। साधु ने कहा, इस दरवाजे के पीछे वह रहस्य छिपा है जो तुम्हें समझाएगा कि असली सुंदरता क्या होती है। आर्या ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कक्ष था। वहां एक दीपक जल रहा था और उसके पास एक पुरानी पुस्तक रखी थी। आर्या ने वह पुस्तक खोली। उसमें कई कहानियां लिखी थीं, ऐसी महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपने साहस, दया और बुद्धि से लोगों की जिंदगी बदल दी थी। आर्या को समझ आने लगा था कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि कर्म और चरित्र में होती है। साधु ने कहा, जब नारी अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेती है, तो वह सिर्फ अपने जीवन नहीं, बल्कि पूरे समाज को रोशन कर सकती है। आर्या के मन में अब एक नई रोशनी जाग चुकी थी। भाग 7। अंतिम भाग। आर्या उस गुफा से वापस गांव लौटी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं था, वह पूरे गांव को बेहतर बनाना चाहती थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों को आपस में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वहां एकता और खुशी दिखाई देने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाकर कहा, आज हमारा गांव खुशहाल है और इसका कारण आर्या है। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम सब मिलकर अच्छा सोचें और अच्छा करें, तो हर इंसान सुंदर बन सकता है। उस दिन से गांव के लोग एक बात हमेशा याद रखने लगे, नारी की असली सुंदरता उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके साहस, दया, बुद्धि और प्रेम में होती है। और इसी के साथ आर्या की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पूरे इलाके में फैल गई।